कंप्लेंट का हम रिकॉर्ड हाई पे खड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत दूर थोड़ा ना रिकॉर्ड हाई। तो उन्होंने बना दिया, तो 4150 को तोड़ के 4200 के आसपास पहुंचे। हम लीड कर रहे हैं इस समय। हाँ, ऑफ कोर्स वो हमको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वो बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। तो जो फॉलोअर मार्केट है हमारा, उसने कल हाईज बनाए 9-12 महीने के होप ट्रेड पे। दो उम्मीदें हैं। एक उम्मीद तो ये जो डेट सीलिंग वाली है, नेक्स्ट वीक शायद बातचीत होकर डन हो जाएगी। दूसरी होप है कि फेड बहुत होप बिल्ट हो गई है कि पॉज ले लेगा, स्किप कर देगा। कल भी जो दो लोग फेड गवर्नर्स अपनी बात रख रहे थे, तो एक का कहना था कि नहीं करेगा, दूसरे का कहना था कि वो स्किप कर सकता है। पॉज मत मानिए, लेकिन वो स्किप कर सकता है एक बार, क्योंकि जुलाई में फिर बैठक, बैक टू बैक 3 बैठक थी। तो इस होप पे ये मार्केट ऊपर गया है। इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ बदला नहीं, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या और कम हो गई। जो जॉबलेस क्लेम का नंबर आता है वो अगेन कम होके आया है, यानी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत बढ़ गया है। वॉलमार्ट के नंबर, उन्होंने ये कंसर्न दिखाया कि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ा है, उसकी वजह से हमको थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं, डबल बीट नंबर दिए उन्होंने। जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट उससे बेटर नंबर है। फिर भी वो थोड़ा सा कंसर्न जता रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा असर दिख रहा है। सिस्को के नंबर बहुत अच्छे दिखे, लेकिन वहाँ पे भी आगे जाते हुए थोड़ा सा उनको कंसर्न लग रहा है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब इधर उधर की बातें हैं कि इकोनॉमी के संकेत क्या है। केवल डेट सीलिंग और फेड गवर्नर्स के स्टेटमेंट पे ये मार्केट चल रहा है वहाँ पे। और ये एक जिसको कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग बेस पे चल रहा है। कल दोनों ही इंडाइसेस ने अपने उन लेवल्स को तोड़ा जिसमें वो बहुत दिन से फंसे हुए थे, कम से कम 3 महीने से तो कम से कम वहाँ फंसे हुए थे। तो ये तोड़ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है रीज़न है। लेकिन एक और संकेत है जो आगे जाते हुए बड़ा होगा, वो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। यूएस में कमर्शियल रियल एस्टेट या लार्ज रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एक डिकेड में पहली बार नीचे गिरा है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। हालांकि 1% से कम की फॉल आई है, लेकिन ये फॉल है। तो जो क्रैक्स चाहता था फेड की रेजिडेंशियल मार्केट में आए, वो आना शुरू हो गया है। और ये अगर कंटिन्यू रहेगा तो इन्फ्लेशन और तेज़ी से नीचे जाएगा, तो वो भी उनके फेवर में जाता है। लेकिन इससे इकोनॉमी को भी बहुत तगड़ा डेंट हो रहा है। कैसे डेंट होगा कि आपको याद होगा, हमने पहले बताया था आपको कि अगले 1-1.5 सालों में करीब $1.5 ट्रिलियन के रीफाइनेंसिंग आएंगी रियल एस्टेट की। और अगर ब्याज दरें कम नहीं होती हैं तो जो आपने 0.25 बेसिस पॉइंट पे ब्याज लोन ले रखा था, वो आपको 5% से रिफाइनेंस करना पड़ेगा या 6% से रिफाइनेंस करना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा। तो एक ये कंसर्न यहाँ पर रखिए। अदरवाइज इसके अलावा कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन जाते जाते एक काला टीका तो आपको लगा ही दूंगा, है ना। काला टीका बहुत जरूरी है। जापान में 1976 के बाद पहली बार इन्फ्लेशन 3.5% गया है। फूड इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन, एवरीथिंग। केवल एनर्जी, और एनर्जी तो दुनिया को मालूम, क्रूड प्राइसेस नीचे है। अगर ये परसिस्ट कर गया तो कैरी ट्रेड आपका अनवाइंड हो जाएगा। जो एक्सपोर्टर है सस्ती करेंसी का जापान, अगर ये इनमें स्ट्रेंथ आई तो पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाएगी इक्विटी मार्केट के लिए। तो ये काला टीका हमने जाते थे लगा दिया आपके, जिससे आप होश न खोएं कि 9-12 महीने के हाई पे चल रहा था, हम भी चले जाएं। पर एक काला टीका अंग्रेजों को समझ में नहीं आता है, रिस्की है। मैं वो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देख रहा। हाँ।